ये चेक करें गर्मी कैसे पौधों को जला देती है। टमाटो देखें माशाल्लाह अच्छे खासे टमाटो से पौधे भरे हुए हैं ये सारे, लेकिन पत्तों का हाल देखें ये क्या हो गया गर्मी की वजह से। अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा हीट पड़नी शुरू हो चुकी है, तो जिसकी वजह से अगर एक दफ़ा भी पौधा आपका ड्राई हुआ तो फिर उसका हाल ये हो जाएगा। लेकिन अब ये जो टमाटो हमें यहाँ पे लगे हुए मिले हैं ये तो रेड हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं है, लेकिन पौधा आगे मज़ीद फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। रीज़न गर्मी। इसी तरह मैं आपको दूसरे पौधे भी दिखाता हूँ। ये मिर्चों की पनीरी लगाई थी, ये देखें, तो इस पनीरी को एक दिन में पानी देना भूल गया हूँ, तो ये हाल हो गया इस पनीरी का। ये देखें पौधों का क्या हाल हुआ पड़ा है। अभी ये वापस हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये मेरे बैंगन की पनीरी का हाल देखें क्या हो गया। सिर्फ ईद थी, ईद की वजह से ज़रा मैं ऊपर नहीं आ सका, तो मेरे पौधों की पनीरी इनका तो बेचारों का ना बेड़ा गर्क हो गया। और जिसके अंदर नमी थी वो पौधा बिल्कुल ठीक है बैंगन का। ये देखें ये अभी ट्रांसप्लांट होना है बड़ी जगह पे, तो ये टमाटो के पत्ते देखें सारे ही ड्राई हो गए हैं। यहाँ पे भी ये टमाटो ही टमाटो लगा हुआ है हमारे पास। इसी तरह ये धनिया देखें, जैसे ही पानी देना भूल जाओ तो ये हाल हो रहा है इनका। इसमें नमी ज़्यादा देर तक रुक रही है तो ये ज़रा फ्रेश है, और ये वाला भरा हुआ था धनिया से और सड़ सड़ के धनिया का देखें क्या हाल हो गया। बस इतने से पौधे इसके ऊपर बच गए हैं हमारे जो सरवाइव कर सके हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है। इसी तरह नीचे गार्लिक लगा हुआ है, तो ये गार्लिक का भी हाल देखें सेम उन्हीं जैसा ही है। देखें पत्ते कितने ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं। तो ये सारी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हीट की वजह से। हम अपने पौधों को कैसे बचाएं जलने से, तो जलने से बचाने के लिए तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। इसके अंदर दो तरीके होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी रहें। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पौधों को बचाने के लिए हम डालेंगे इसके ऊपर ग्रीन कपड़ा। ग्रीन कपड़ा मिलता कहाँ से है? ग्रीन कपड़ा मोटाई वाला लेना है, पतले वाला लेना है, मीडियम साइज़ का लेना है। कौन सा ग्रीन कपड़ा हमने इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैं आपको ग्रीन कपड़ा डालने का तरीका बताता हूँ कि हम अपने पौधों के ऊपर डालते किस तरीके से। ग्रीन कपड़ा डालने के बाद भी पौधों के एक छोटा सा एक काम और रह जाता है जिससे पौधे हेल्दी और फ्रेश और तरोताज़ा रहते हैं। वो कपड़ा डालने के बाद वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें अभी मैं कपड़ा डालता हूँ इसके ऊपर। लें जी कपड़ा मैंने लगा दिया। कपड़ा लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके साइडों पे कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर ओपन छत है, तो उसमें किस तरह आप कपड़े को लगा सकते हैं। तो मेरी भी बिल्कुल ओपन छत है, तो ये मैंने एक लोहे के जो पोल हैं ये लगाए हुए हैं। ये देख लें, ये पोल आपको मिल जाएंगे इजीली, कोई इतने महंगे भी नहीं है। इनकी जो लेंथ है वो है जी 6 फीट, तो आप 6 फीट 7 फीट के ले सकते हैं ये वाले लोहे के। तो लोहा की जो आजकल जो रेट है आपको उस हिसाब से मिलेंगे। मैंने तो इनको लगाए हुए 3 साल हो गए हैं इन पोल को। तो छत के ऊपर ईंटें रख के साइडों पे वो प्लास्टर सा लगा दिया मैंने इसके अंदर, वो बजरी वगैरह भर के। तो ये मजबूती से ये देखें लगा हुआ है, मतलब छत के ऊपर कोई सुराख नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ छत के ऊपर ही ये ईंटें मैंने लगा दी थी। अब ऊपर की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने होल करवा लिए थे इन कोनों पे। ये होल इस वजह से ताकि यहाँ पे आप हुक वगैरह लगा सकें, तो इन हुकों के साथ आप इसको यूँ लगा सकते हैं। सेम ये जो चारों पोल हैं इसके सेम इसी तरह बने हुए हैं, सेम टू सेम।
कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। और हाँ, स्टील वायर है, ये देखें, ये स्टील वायर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारी स्टील वायर मैंने जो टूटी फूटी पड़ी है, ये देखें तारें नीचे लटकी भी हुई हैं, ये देखें, ये आपको नीचे तार दिखाई दे रही होगी। तो ये जो पुरानी स्टील वायर लगी हुई है, इस स्टील वायर को इधर खींचा हुआ है और इधर क्रॉस खींचा हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा मैंने डाल दिया है ताकि कपड़ा ऊपर छत बन जाए। तो ये स्टील वायर आप इस तरह लाकर अगर जितनी अच्छी तरीके से और छोटे छोटे इसके खाने बनाकर स्टील वायर को लगाएंगे ना, तो ये आपको ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी छत लगेगी। मेरी तो ये देखें ना, कहीं से पेट निकला हुआ है, कहीं से ऊपर है, तो इसको मैं बाद में सेट करूँगा क्योंकि ये सारी स्टील वायर टूट चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, तो नई ले आऊँगा। तो ये 60-70 रुपये की इतनी स्टील वायर मिल जाएगी कि मैं अच्छी खासी इस एरिया में स्टील वायर लगा सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कपड़े की बात कर लेते हैं। तो कपड़ा देखें मैंने कौन से वाला कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखें। अब कपड़े की बात कर लेते हैं। तो ये मैं कपड़ा नर्सरी वालों से लेके आया था। तो नर्सरी से आपको ईजीली ये ग्रीन कपड़ा मिल जाएगा। अगर आप किसी महंगे एरिया में से कपड़ा लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, किसी सस्ते एरिया में चले जाएंगे तो आपको सस्ता कपड़ा मिल जाएगा। तो इसी तरह नर्सरियों वालों के पास ये कपड़ा अवेलेबल होता है, या लाहौर के अंदर लंडा मार्केट है, वहाँ पे ये कपड़ा आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाएगा। आप लाकर इसको लगा सकते हैं ये इस कपड़े को। तो ये कपड़ा कोई महंगा नहीं है, मतलब गज़ों के हिसाब से मिलता है। तो ये वाला जो मेरे पास कपड़ा है ना, इसको भी 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं इस कपड़े को। वो क्यों देख लें, इतने अरसा हो गया फिर भी मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक ठाक है, उसी हालत में। हर सीज़न पूरी गर्मियों में ऊपर लगा रहता है। जब विंटर सीज़न आता है तो ये कपड़ा मैं उतार देता हूँ, तो अच्छा खासा टाइम निकाल देता है ये। नो आइडिया अभी का रेट क्या होगा इस कपड़े का, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कोई इतना महंगा नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो वो पूरी आप इन्वेस्टमेंट करके तो ये कपड़ा ले सकते हैं। अच्छा, कपड़ा लेना कौन से वाला, ये मेन टॉपिक है हमारा। कपड़ा हमने वो वाला लेना है जो कम से कम सूरज की हीट को नीचे ना आने दे। मतलब सूरज की हीट तो आएगी लेकिन वो काफ़ी हद तक फिर 50% के करीब 30% के करीब हीट को ऊपर ही रोक लेगा ताकि वो ज़्यादा हीट नीचे ना आए। तो रोशनी को नीचे आने देता है, उसमें से रोशनी भी माइनस हो जाती है, रोशनी कोई 30% के करीब ये माइनस हो जाती है इसके अंदर। तो आपने इस हिसाब से कपड़ा ले लेना है। तो आपको ये कपड़ा पौधों के लिए इस तरह का लेना है। अगर आपने घर के ऊपर लगाने के लिए लेना है, मतलब जिसके नीचे आप बैठ सकें वगैरह, तो वो फुल डार्क शेप का कपड़ा होता है, मतलब होता ग्रीन ही है वो। उसके ये जो डॉट होते हैं बिल्कुल थिक होते हैं, उसके अंदर से जो सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आने देता, तो वो नीचे छाँव बन जाती है पूरी। हमने उस तरह का कपड़ा नहीं लेना। या आप गौर से देखें, बिल्डिंगें आपको वही दिखाई दे रही हैं कपड़े के अंदर से, तो इस तरह का आपने कपड़ा लेना है। ये पौधों के लिए इस तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें रोशनी की ज़रूरत है पौधों को। अगर हम छाँव कर देंगे तो हमारे पौधों का रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ये देखें मेरे कड़ई पत्ता माशाल्लाह जी सीडलिंग पे आना शुरू हो गया, तो ये इसके बीज बन गए हैं। ये देखें, इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा बीज बन रहे हैं इसके, ये चेक करें। अच्छा, ये कपड़ा हो गया। और इसका एक और स्टेप था जो मैं आपको कहने लगा था कि पौधे तरोताज़ा कैसे रहते हैं। पौधों को आपने कोशिश करनी है असर के टाइम, हर रोज़ असर के टाइम आपने पानी देना है। गर्मियों में हर रोज़ पानी देना पड़ जाता है। उन पौधों को आपको हर रोज़ पानी नहीं देना जो प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि उनका पानी गर्मियों में भी 1-2 दिन निकाल जाता है। तो उस हिसाब से आपने ये काम पानी वाला करना है। लेकिन पानी का असल मकसद ये है कि आपने पानी का ऊपर छटा लगा देना है, बारीक बारीक शावर मार देना है। असर के टाइम मारेंगे तो उससे पौधे आपके तरोताज़ा रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप मॉर्निंग फजर के बाद सुबह का टाइम है, अभी सूरज नहीं निकला, तो तब आप इसको छटा मार दें पौधों को। मतलब हल्का फुल्का सूरज निकला है, रोशनी है कोई 6-7 बजे, तो आपके जो पौधे हैं इंतहाई ज़बरदस्त लश ग्रीन रहेंगे, गर्मियों में भी अच्छा सरवाइव कर जाएंगे। तो ये कपड़ा लगाने का भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि कपड़ा किस तरीके से लगाते हैं। ये सारा कपड़ा मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ कि वो इस साइड पे है, एक कपड़ा वो लगा हुआ है, वो देखें। ये वाला जो कपड़ा है ना,
ये कपड़ा यूं खींच के यहाँ पे आके लग जाता है, मतलब यहाँ पे एक पूरी दीवार बन जाती है। अगर मैंने इधर से सूर्य की रोशनी रोकनी है तो ये कपड़ा उसके लिए लगा हुआ है। और एक कपड़ा मेरा लगता है, मेरे पास 2-3 कपड़े हैं ना इस तरह के, और एक कपड़ा मेरा लगता है इस जगह पे, इस पोल से लेके उस पोल पे जहाँ पे वो कोरिएंडर लगा हुआ है, ताकि यहाँ से सूर्य की रोशनी ना आए और उधर से सूर्य की रोशनी ना आए। जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उससे हम बचाने के लिए ये कपड़े साइडों पे लगा सकते हैं। और कोई मुश्किल भी नहीं है, जब आपको लगे कि आंधी तूफान आने वाला है तो इसके 1-2 कोने उतार दें इस कपड़े के, तो उसको नीचे फेंक दें, बस हवा गुजर जाएगी तो फिर पकड़ के लगा दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने पहली दफ़ा पोल लगाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्रीन नेट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।